अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्लाह ताला के पाक नाम के साथ हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 8 का तर्जुमा देखेंगे। वा और मिनन्नासी लोगों में से, मिन से, अन्नासी लोगों। अन्नासी का रूट वर्ड है नून, वाओ और सीन। मन जो, यकूलू, या जबर या का मतलब है वो, कूलू कहते हैं, काफ वाव लाम से, काफ वाव इसका रूट वर्ड है, कहते हैं आ मन्ना, ईमान लाए हम। अब इसमें जो नून मुशद्दद है इसका मतलब है नून हमारे पास दो दफा है। एक दफा हम इसको पढ़ेंगे आमन, फिर पढ़ेंगे नून जबर अलिफ ना। तो नून जबर अलिफ ना का हमने पढ़ा है, जब भी वो लास्ट पे आ जाएगा उसका मतलब होता है हम, ईमान लाए हम। और इसका रूट वर्ड है हमजा मीम नून। बी पर, अल्लाह ही अल्लाह ताला पर। अलीफ लाम हा इसका रूट वर्ड है वा और, बी पर अलयौमी दिन पर, योम से, या वाव मीम में, मीम इसका रूट वर्ड है। अल आखिरी आखरत के, हमजा ख्वारा इसका रूट वर्ड है आखरत के। वा हलाना के, माँ नहीं, हुम वो, बाजिर बी का मतलब है हरगिज। मुमिनीन ईमान लाने वाले, हरगिज ईमान लाने वाले। इसमें जो यानून है लास्ट पे वो जमा के लिए है, और बाजिर बी का मतलब हरगिज है। और सेंटर में तीन वर्ड बच रहे हैं हमजा मीम नून, यही इसका रूट वर्ड है। अब बाजिर बी का हमने मतलब पहले जो स्टार्टिंग में देखा था, बी साथ देखा था, बाजिर बी का पर भी है, और यहाँ पे हमने बाजिर बी का हरगिज भी है। तो मतलब आपने ये जो सारे बाजिर बी के जो मीनिंग है आपने साथ साथ इनको देखते जाना है। नेक्स्ट है वमिनन। अब इसकी हम तफसीर देखते हैं। वमिनन नासी मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन। और लोगों में से कुछ वो भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला और आखिरत पर दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो हरगिज़ ईमान लाने वाले नहीं हैं। कौन लोग कहते हैं कि हम अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, जबकि अल्लाह ताला उनके ईमान को तस्लीम नहीं फरमाता। और लोगों में से कुछ लोग वो लोग भी हैं, उनसे मुराद मुनाफिक हैं, जो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, जबकि अल्लाह ताला उनके ईमान को तस्लीम ही नहीं करता। मुनाफिक कहते हैं हम अल्लाह ताला के रब होने और इलाह होने की तस्दीक करते हैं, और ये कि उसके सिवा कोई रब और इलाह नहीं। और आखिरत के दिन पर कहते हैं कि बाद से जज़ा और क़यामत के दिन की तस्दीक करते हैं, हालांकि वो हरगिज़ ईमान लाने वाले नहीं हैं, हालांकि वो हकीकतन मोमिन नहीं बल्कि वो झूठे फाजिर हैं। अब हम यहाँ देखेंगे निफाक से क्या मुराद है। भलाई जाहिर करने और दिल में बुराई छिपाने को निफाक कहते हैं। मतलब जो मुनाफिक लोग हैं वो निफाक लोग हैं, उनके दिल में कुछ और है और वो ज़ाहिरी तौर पे कुछ और है। ज़ाहिरी तौर पे तो वो भलाई दिखाते हैं और दिल में उनके बुराई छुपी होती है। निफाक की दो किस्में हैं, एक इत्तिकादी निफाक है और एक अमली निफाक है। अब इत्तिकादी निफाक दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है और ये निफाक आग में ले जाने वाला है। अमली निफाक बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि मुनाफिक का कौल उसके फाल और उसके ज़ाहिर और उसके बातिन के खिलाफ होता है। इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की तीन निशानियां बताई हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो खयानत करे, जब वो वादा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करे। ये बुखारी की हदीस है 33। एक और रवायत है, जब लड़े तो वो बेहुदा गोई करे। जजाकल्लाहु खैरन कसीरा।